ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे बच्चे किसी मुसीबत में है, जैसे उनकी जान को खतरा है। इधर गजल गायब हो गई है। गजल कहीं कहाँ? मैं गजल अख्तर अपने पूरे होश आवाज में ये कबूल करना चाहती हूँ, मैं अपना अबॉर्शन अपनी मर्जी से करा रही हूँ। गुलनाज हमेशा ही काम में देरी करती रहती है। तुम्हें अभी तक आदत नहीं है हमीदा, ऐसी है गुलनाज, तैयार होने में इतना वक्त जाया करती है। पता नहीं आई क्यों नहीं अभी तक। इसको समझ में नहीं आता कितना जरूरी काम है। लो आ गई मोहतरमा। आपने बुलाया और मैं चली आई और ये फाइल जान पे खेलकर हथेली पर ले आई। खुदा खैर करे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखिए मुझे, मेरा खून हल्का है, नजर लग जाती है मुझे। घुमाइए नजर उस तरफ। गुलनाज बीबी, तुमको नजर नहीं लगती है, तुम लग जाती हो नजर को। क्या है ये? क्या क्या है ये? देखा अपने आप को? क्या? ऐसा लग रहा है चलता फिरता ब्यूटी पार्लर है। अरे इतना मेकअप करता है कोई? ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पूरी मेकअप की दुकान हो। और नहीं तो क्या। अरे छोड़िए ना आपा, आपकी उम्र हो गई है, नए जमाने की बातें आप क्या जानो, नए जमाने की बातें। वैसे भी हम लोग बाहर जा रही है आपा, तो अच्छा दिखना तो बहुत जरूरी है, क्यों बाजी? कौवा कितना भी नहा ले, गोरा नहीं होता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बताइए, सच सच बताइए बाजी। आप तीनों सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं क्या? क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ हाँ, सैर पे जा रहे हैं। वो हमीदा का मोटापा बहुत बढ़ गया ना अख्तर मंजिल में रहकर, तो इसीलिए उसे दौड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। दौड़ाने? इतनी सुबह? रोहान की अम्मी, आप? हाँ, आप भी दौड़ने जा रही हैं? हाँ 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 दुआ, तुम्हारी अम्मी की तरह मुझे भी तो फिट रहना है ना, तो इसलिए मैं भी दौड़ लगाऊंगी। पर इतना मेकअप करके जा रही हैं आप? गुलनाज का मेकअप हमारा सत्यानाश कर देगा। वही तो, इतना मेकअप लगा के कौन जाता है दौड़ने के लिए? मैं मतलब मेकअप लगाना तो बहुत जरूरी है ना दुआ। अब मुंह झाड़ सर पहाड़ निकल गई तो फिर लोग कहेंगे कि उम्र हो गई गुलनाज की, इसलिए बनना संवरना ही छोड़ दिया है उसने, इसलिए मैंने मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत। देखिए सब ठीक है, मगर आप लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगी। क्यों? फिलहाल दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन हो रखा है, पूरी दिल्ली घर के अंदर बैठी है और आप लोगों को बाहर जाना है? हरगिज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप तीनों घर में रहकर योगा कीजिए बस। योगा? योगा? हाँ, मैं और हिना तो योगा कर लेंगे, मगर ये गुलनाज कर पाएगी क्या? हाँ, नहीं, हाँ? क्यों? मतलब गुलनाज की चमड़ी बहुत ढीठ है ना दुआ, तो अपने शरीर के साथ इसने जरा सी भी खींचतान करी तो ये ऐंठ भी सकती है बेचारी। वैसे ही इसके चेहरे की रौनक एकदम खत्म हो गई है, बिस्तर से लग गई तो फिर कितनी खतरनाक लगेगी। गुलनाज नहीं कर पाएगी। नहीं गुलनाज बीबी, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, इसलिए हम जा रहे हैं, है ना आपा? हाँ हाँ हाँ। अरे हम जल्दी लौट आएंगे ना दुआ, तुम फिक्र मत करो। हाँ चलिए चलिए। अरे हिना चलो। हाँ चलो चलो, आइए ना चलो बाजी, चलिए हिना। ना, आप तो हिलती ही नहीं। वैसे मैंने वर्जिश करने की सलाह देते देते थक गई, कभी मेरी बात नहीं मानी, और आज निकल पड़ी हैं तीनों, वो भी ऐसे कपड़े पहन। खैर,
रोहान, भाभी, भाभी आप यहाँ? रोहान तुम रात को इतनी देर से सोए थे और सुबह इतनी जल्दी उठ भी गए? क्योंकि मैंने रात भर ना भाभी भरपूर नींद ली है। मेरी जगह यहाँ पे बड़ी अम्मी निगरानी कर रही थी तो मैं आराम से सो रहा था, इसलिए जल्दी उठ गया। हम सब गजल से निजात पाने की कितनी कोशिश करें, इंशाल्लाह हमें गजल से निजात जरूर मिलेगी। देखो ना कितनी परेशान घूम रही है, ऐसा लग रहा है इसके तोते उड़ गए हैं। तोते नहीं भाभी, इसके बहुत जल्द होश भी उड़ने वाले हैं। ये जब जेल की हवा खाएगी तो इसे समझ में आएगा इसने कितनी गलतियां की है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जेल में जाते ही पहले दिन मर जाए। रोहान ऐसे नहीं बोलते, इसके लिए मौत नहीं बल्कि हमारे लिए इंसाफ मांगो। अगर इसकी सजा मौत है ना तो खुदा इसे बेशक मौत दे। मगर हमारे नबी कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगते थे। अपने दुश्मन के लिए भी नहीं, हमें उन्हीं की राह पर चलना है। अच्छा खैर, मुझे भी नमाज पढ़ने जाना है, तुम इस पे नजर रखना। ठीक है भाभी। अरे रूहान, अरे खालाजान आप? अरे रूहान बेटा, रात भर से यहाँ आंखें फोड़ रहा है और अब दिन निकलने के बाद भी इस नामुराद की शक्ल देखने बैठ गया है। तू जा आराम कर, मैं हूँ यहाँ, मैं शैतान को देख लूंगी, तू जा। अरे खालाजान, लेकिन आप लोगों को हो क्या गया है? मैं आराम से सोया हूँ रात भर, मेरी नींद बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। मैं कह रही हूँ कि तू जाके आराम कर बेटा। नहीं खालाजान, मैं नहीं कर सकता, आप प्लीज जाके आराम कीजिए। मैं यहाँ पे निगरानी रख रहा हूँ, आप आराम कीजिए प्लीज। प्लीज समझिए ना मेरी बात को। अल्लाह, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या करूं? तुम जिम चले जाओ। हाँ जाओ, थोड़ी बॉडी बनाओ, डोले शोले बनाओ मेरे हफीज की तरह। पता है मेरा हफीज ना रोज सुबह उठकर वजन उठाता है, जान बनाता है वो। तुम भी जाओ, जिम जाओ, चलो जाओ बेटा। हाँ मतलब बात आपकी सही है, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, डोले शोले सही लग रहे हैं। मेरे को कौन सा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? तुझे तेरे डोले ठीक लग रहे हैं? हाँ हाँ। इसको तू वजनदार डोले कह रहा है? अरे बेटा, इससे अच्छे डोले तो तेरी अम्मी गुलनाज के हैं। क्या बात कर रही हो खालाजान आप? और क्या, मैं तो कहती हूँ तुझे अपनी बॉडी को और बेहतर बनाना चाहिए। थोड़े ये डोले शोले और बेहतर होंगे तो तभी तो रिश्ता मिलेगा। अरे भाई, लड़की कौन देगा नहीं तो? तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बताइए। तेरी खालू जान, वो अगर गठीले बदन वाले नौजवान बढ़िया बॉडी बनाकर रिश्ता लेकर ना आते ना, मेरे अब्बा कभी भी शादी को राजी ना होते। हाँ, और तुझे भी शादी करनी है ना? करनी तो है खालाजान। ना, शर्मा रहा है लड़का, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं कह रही हूँ जिम में जा, अपना ख्याल रख। क्या बात है खालाजान, आज ना आपने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दिया है। अब मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि दिल्ली की सारी लड़कियां अपना रिश्ता हथेली पे रखकर मेरे पीछे पीछे घूमेंगे शादी के लिए। चलिए। मैदान बिल्कुल साफ है, चलो आजा, चलिए बाजी, जल्दी चलिए भाई। या मेरे परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का, तेरे रसूल का वास्ता, मेरे खानदान की खुशियों को सलामत रखना, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को।
मेरे मौला, ये कैसे ख्याल आ रहे हैं मुझे? ये कैसा नजारा मेरे जहन में बार बार घूम रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मेरे मेरे बच्चे किसी मुसीबत में है, जैसे उनकी जान को खतरा है। या मेरे मौला, मेरे मासूम बच्चों की हिफाजत करना मेरे मौला। तैयार हो ना? हाँ हाँ, अब लेकिन तुम लोग वादा खिलाफी तो नहीं करोगे ना? मुझे इस कैद से आजादी मिलेगी ना? तुम्हें हमसे और हमें तुमसे हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिलने वाली है। मतलब? कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो हमें एक दूसरे से निजात मिल जाएगी ना। अब चलो, वक्त जाया मत करो। हैदू ने देख लिया ना हमें, तो यहाँ से निकलने में परेशानी होगी। सवाल बहुत करती हो, चलो। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं मैडम? अपॉइंटमेंट है डॉक्टर साहिबा का, इसीलिए लेकर जा रही हूँ। हटो रास्ते से। लेकिन बुआ जी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए मैडम, आप उनकी अनुमति के बगैर इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। इस घर की मालकिन मैं हूँ, दुआ नहीं। आई बात समझ में? अभी तक मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि बहू की इजाजत लेकर मैं घर से बाहर चली जाऊं। और रहा सवाल आपकी दुआ बीबी का, तो वो खुद तैयार होकर गाड़ी में जाकर बैठी है। एतबार नहीं है ना मुझ पर? तो खुद देख लो अपनी आंखों से। वो देखो, गाड़ी में बैठी है दुआ। ठीक है मैडम, अगर दुआ जी आपके साथ में जा रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन मैडम हमें दुआ जी के ऑर्डर है साथ में रहने का, तो हम भी साथ चलेंगे। कहाँ बैठकर चलेंगी आप मोहतरमा? गाड़ी में जगह नहीं है हमारे। सर पे बैठेंगी क्या हमारे? कोई बात नहीं मैडम, हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, लेकिन इस लड़की को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बीमारी की दुकान जमा जमाया खेल खराब कर देगी। अरे क्या लगा रखा है यहाँ पर? अरे क्या दुआ 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 लगा के रखा है? और इस मच्छरदानी को ले जाने के लिए हम लोग काफी हैं। तुम मुश्तंडियों की जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है मैडम, ये लड़की बहुत शातिर है। कब आपको चकमा दे के भाग जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। मैं फर्रुखाबाद से हूँ, समझ रही हो? और वैसे भी 6 आंखें लगी होंगी इस पर। भागेगी कैसे? हिना, तुमको क्या हो रहा है? तुम्हें तो समझना चाहिए ना, देर हो रही है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है। चलो चलो, वक्त ज़ाया मत करो बेवजह। मैडम सब ठीक रहेगा, चलो। ये क्या चक्कर है? हाँ? दुआ भी चाहती है कि मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं। क्या चाल चल रहे हो तुम सब? हाँ, दुआ नहीं बेवकूफ, तेरी बद्दुआ बैठी है। तुझे क्या लगा कि सिर्फ तू ही नाटक कर सकती है क्या? और सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी होशियारी। खुद तो यहाँ दुआ बन के इतराते हुए बैठी हो। मुझ जैसी मासूम को भेज दिया उन मुश्तंडियों का सामना करने के लिए। कितनी डर गई थी मैं, सांस फूल गई थी मेरी। नहीं, बस तय हो गया, अगली बार से दुआ मैं बनूंगी। आप दुआ बनेंगे तो लगेगा कि 2-4 दुआएं साथ में बैठ गई है। नहीं, अपनी जज्बत तो देखिए, आई बड़ी मैं दुआ बनूंगी। बस अब आप सबकी हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मुझे यहाँ पर उतार दो, ठीक है? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चलो हटो। मुझे यहीं पे उतार दो। कहाँ चली जाएगी? तुझे आजाद होना है ना? हाँ, आजाद होना है, इसीलिए लेकर आए हैं ना आप मुझे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे तेरी बेवकूफी पे हंस रहे हैं, बेवकूफ। तुझे क्या सच में लगा था कि हम तुझे आजाद करेंगे? देखो, तुम तीनों ने वादा किया था। हाँ, वादा तो किया था, आजाद तो करना पड़ेगा, है ना? सुनो, झूठ बोला था हमने।
तुम हमारी जिंदगी जहन्नुम बना सकती हो, तो हम तीनों तुम्हें मामूली सा बेवकूफ नहीं बना सकते? बौखला गई ना? अब तक जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ कहा था तुमसे, वैसे ही जैसे तुम हमसे आज तक झूठ बोलती आई हो। वक्त आ गया है कि उनका हिसाब किया जाए। देखो तुम लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ 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 बचाओ। चीख और चीख, इतना शोर मचा कि तेरा जो गला है ना ये ठीक है, लेकिन इस सुनसान रास्ते में तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चीख चीख चीख। ओए, कोई फायदा नहीं बच्चू, मैंने लॉक कर दिया है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? चाहते क्या हो तुम लोग? हैदर, हैदर, हैदर कहाँ है आप? जल्दी आइए। हैदर, हैदर। हुआ? क्या हुआ? तुम रो रहे हो? क्या हुआ? हैदर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बहुत भयानक मंजर मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। रात जैसी बेचैनी भी हो रही है। बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा है इधर। मैंने देखा कि एक लड़की पेट के बल गिर रही है और उसके पेट में बच्चा है। इसे रो रो के तुम अपनी तबीयत खराब कर दोगी तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ये बेचैनी क्यों हो रही है? कि तुम ज्यादा सोच रही हो तो और कुछ नहीं है। खुदा पे यकीन रखो, ना हमें ना हमारे बच्चों को कुछ होगा, ना मैं कुछ होने दूंगा। सारा गौर तो करो दुआ। अम्मी की याददाश्त वापस आ चुकी है और उन्होंने गजल के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी है। सारी गवाही दे चुकी है वो। और खुदा ने हमें 2-2 बच्चों से नवाजा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यकीन मानो मेरा, कुछ नहीं होगा। आमीन। खुदा आपकी जुबान को मुबारक करे और हमारे दोनों बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। मेरी छोटी दुआ तुम्हारी कोख में महफूज है और दूसरी तरफ पूरा घर गजल पे नजर रखे बैठा है। गलत क्या होगा? इंशाल्लाह कोई अनहोनी नहीं होगी। अशफाक मियां क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कहा है कि ढंग से सफाई किया कीजिए। देखिए ना, सारी धूल मिट्टी हैदर पे आ गई। माफ कीजिएगा बाजी। अशफाक मियां, आपकी बाजी का पारा 7वें आसमान पर है और इसे ठंडा करने के लिए गर्म चाय का इस्तेमाल किया जाए। अरे भाई, मैं बनाऊंगा अपने हाथों से मसाला चाय। आप अपना काम कीजिए। अभी आया। अशफाक एक मिनट। ये कागज अल्लाह, सीसीटीवी वाले कमरे में गजल पे नजर रखने के लिए कोई भी नहीं है। हैदर! क्या हुआ? या अल्लाह, हैदर ये सीसीटीवी रूम में कोई है क्यों नहीं? यहाँ किसी को होना चाहिए था ना। होना तो चाहिए था। रूहान कहाँ चला गया? आपने देखा उसे? अरे इधर ही कहीं होगा। कहाँ? अच्छा, सुबह नाश्ते में मूली के पराठे खा रहा था। जाहिर सी बात है कि बाथरूम में पेट की जंग लड़ रहा होगा। आप सही कह रहे हैं साहब जी, वो वहीं थे। ये ना मजाक का वक्त नहीं है। रोहान! क्या हुआ भाभी? कहाँ चले गए थे तुम? तुम जिम गए थे? हाँ भाभी, वो क्या है ना कि जब तक बॉडी नहीं बनाओ तो भी लड़की गजल अकेले है उधर। तुम सीसीटीवी वाला कमरा खाली छोड़ के जिम चले गए। मैं गजल को अकेला छोड़ के नहीं गया था भाभी। मुझे तो हमीदा खाला जान ने कहा था कि तुम जिम चले जाओ, हम लोग यहाँ देख लेंगे, इसलिए मैं चला गया। मैं खुद से नहीं गया भाभी। ये तुम क्या बोल रहे हो? उन्हें सबसे क्या मतलब? वो तो तुम्हारी अम्मी और हिना अम्मी के साथ दौड़ पे गई हैं कहीं। दौड़ लगाने? हमें अभी के अभी सीसीटीवी वाला कमरा चेक करना होगा। अरे हुआ? भाभी
गजल गायब हो गई है। आखिर गजल कहीं का? मैं अम्मी को फोन करती हूँ। रोहन, तुम भी फोन करो। अम्मी फोन नहीं उठा रही है इधर। क्या हुआ दुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अबू जी, गजल आउट हाउस से गायब हो गई है। हाँ? ये कैसे हो गया? गायब हो गई मतलब? कहाँ जा सकती हूँ मनूस? बाजी, आपने गजल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, उन्हें कॉल कीजिए, पूछिए गजल कहाँ है। चलिए बाहर चलिए। आप लोग यहाँ हैं तो गजल कहाँ है? मैंने कहा था ना उस पे सख्त नजर रखना, उसे अपनी नजरों से दूर मत करना। कहाँ है गजल? कहाँ है मतलब मैडम? आप ही तो लेकर गई थी उसे। मैं कब लेके गई? क्या बोल रही हैं आप दोनों ये? अरे दुआ मैडम, वो आप आए थे ना हमीदा मैडम और हिना मैडम के साथ गजल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। आप गाड़ी में बैठी हुई थी। ये क्या बोले जा रही हैं आप? आपने मेरा चेहरा देखा था क्या? चेहरा तो नहीं देखा था। नहीं मैडम, उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी में बैठी हैं और हमें दूर से ही दिखा दिया था, तो हमने समझ लिया कि आप गाड़ी में ही हो। क्या मेरे मौला, ये क्या कर दिया आप दोनों ने? पता नहीं अम्मी और हिना अम्मी क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है इधर? वो जानती है कि गजल कितनी खतरनाक है, फिर भी उन्होंने एक कदम उठाया और सब आप दोनों की गलती है। आपको चाहिए? समझना चाहिए। मैंने कहा था जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई उसे मिल नहीं सकता, फिर भी आप लोग बोला। मेरे लोगों का ना पता नहीं क्या हो गया है, समझते ही नहीं। एक मिनट। गजल अपने बच्चे की कुर्बानी देना चाहती है, पर क्यों?